कक्षा 8 से एक नया पाठ कामचोर और इसकी लेखिका है इस्मत चुगताई जी। पाठ का सार इस तरह से है। घर में काफी बहस के बाद यह तय हुआ कि नौकरों की छुट्टी कर दी जाए। घर के बच्चे इतने मोटे हैं और कोई काम खुद नहीं करते। ये तो हिलकर पानी तक नहीं पीते। ये कामचोर हो गए हैं। बच्चों को कहा गया कि तुम सिवाय उधम मचाने के कुछ नहीं करते। बच्चों ने हिला हिलाकर पानी पीने के प्रयास में मटकों और सुराइयों को इधर उधर लुढ़का दिया। बच्चों ने अपने लिए काम पूछा तो बताया गया, दरी को साफ करो, आंगन का कूड़ा हटाओ, पेड़ों में पानी दो, और बच्चे काम में जुट भी गए। फर्शी दरी को चारों कोनों से पकड़कर झड़काना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। जब झाड़ू लगाने का फैसला हुआ तब झाड़ू तो एक थी और अतः झगड़े में झाड़ू के पुर्जे ही उड़ गए। कहा गया कि पहले थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए था। जब पानी छिड़का गया तो सारी धूल कीचड़ बन गई। अब निश्चय किया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अतः सभी बच्चे कोई न कोई बर्तन लेकर नल पर टूट पड़े। वहां खूब धक्का मुक्की हुई और बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। अब बच्चे समझ गए कि सफाई और पेड़ों को पानी देने का काम उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सोचा कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अतः वे शाम से ही बांस छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे मुर्गियां इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से दौड़ती फड़फड़ाती निकल गई। बाद में पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में पंजे सानकर नानी अम्मा की सफेद चादर पर छापा मारकर चला गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और मोरी के कीचड़ को मौसा जी के मुंह पर फेंक गई। कोई भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार ही नहीं थी। किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, उन्हें ही दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने सूप पर झपट पड़ी। वे तख्तों पर चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। उन पर भेड़ें जा दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी चिल्लाने लगी, मारो मारो। इसके बाद भेड़ें तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसा लगता था कि रुई के तकिए कूटे जा रहे हों। अब भैंस का दूध निकालने का काम पूरा करने का सोचा गया। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंस के अगले पिछले पैरों को बांधने की बात सोची गई। झूले की रस्सी से बांधकर चाचा की चारपाई से उसके पैर बांध दिए गए। अगले पैर बांधते समय भैंस चौकन्नी हो गई और छूट कर भागी तो चाचा की चारपाई पानी के ड्रम से जा टकराई। फिर बछड़ा खोला गया। उसे देखकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। बछड़ा अपने काम में जुट गया। दूध इधर उधर बिखर गया। सारे घर में कोहराम समझ गया था। अब अम्मा ने चुनौती दे डाली कि अगर किसी बच्चे ने घर का किसी चीज को भी हाथ लगाया तो बस खैर नहीं, रात का खाना बंद हो जाएगा। अब बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है? उत्तर इस तरह से है। कहानी में मोटे मोटे घर के बच्चों के बारे में कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वे कामचोर थे। यहाँ तक कि हिलकर पानी तक नहीं पीते थे। वे निठल्ले थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? आइए उत्तर जानते हैं। बच्चों ने काम करने के नाम पर जो उधम मचाया उससे सारे घर की दुर्दशा हो गई। जैसे मटके सुराइयां इधर उधर लुढ़क गए, सारा घर धूल से अट गया, धूल पर पानी छिड़कने से कीचड़ हो गई, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, घर में मुर्गियों भेड़ों की खूब धमाचौकड़ी मचने लगी।
भैंस ने भी घर का हुलिया बिगाड़ दिया। तीसरा प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? बच्चों की हरकतों से घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था तथा टूट फूट गया था। बच्चों के पिता ने उन्हें काम करने का फरमान जारी किया था। अम्मा ने इस स्थिति को देखकर चुनौती भरे स्वर में कहा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। उसका परिणाम यह निकला कि सब बच्चों को कतार में खड़ा करके हिदायत दे दी गई कि अगर किसी बच्चे ने घर का किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस खैर नहीं, रात का खाना बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दक्षता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? इसका उत्तर इस तरह से है, यह सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक काम अपनी अक्षमता के अनुरूप ही करना चाहिए, तभी उस काम में पूरी सफलता मिलती है। काम चाहे घर का सामान्य काम हो अथवा हमारा निजी काम, सफलता तभी मिलेगी जब हम अपनी अक्षमता के अनुरूप करेंगे। अक्षमता से बाहर जाकर काम करना सफल नहीं हो पाता। आगे प्रश्न है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार का भार उठा सकते हैं? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है, यह सही है कि बड़े होते बच्चे माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं। वे उनके कामकाज में हाथ बटा सकते हैं, पर वे सहयोगी तभी तक हो सकते हैं जब अक्षमता को ध्यान में रखकर और बुद्धि के अनुसार काम करें। यदि वे अपनी अक्षमता को ध्यान में रखे बिना काम करेंगे तो वे माता पिता के लिए भार बन जाएंगे। इस स्थिति में वे काम को सुधारने के बजाय बिगाड़ कर ही रख देंगे। कामचोर कहानी से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? कामचोर कहानी से हम यह प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हमें बचपन से ही अपने और घर के काम करने की आदत डालनी चाहिए। हमें घर के कामों में माता पिता का हाथ भी बटाना चाहिए। दूसरा संदेश यह है कि प्रत्येक काम को ढंग से करना चाहिए। बेढंगेपन से किया गया काम एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है। हमें श्रम का महत्व समझना चाहिए। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।